हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा। आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आपके होने हैं उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देते हैं। उसी के क्रम में आज हमने लिया है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात की जाती है। तब दिया है राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड आईपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 पे 3+। एटॉमिक नंबर दिया गया है CO का 27 और इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, शेप भी बताना है और आईपीएसी नेम। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमको दिया गया है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स को हमको सॉल्व करना है तो हमको कॉम्प्लेक्स दिया गया है CONH3 का होल 6 और साथ ही साथ 3 पे पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर हम लोग इस CO की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, तो ये जो CO है ये है हम लोग का सेंट्रल मेटल आयन। इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। ये लिगेंड्स है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेंट्रल मेटल आयन हम लोग का CO है। अगर इस CO 27 एटॉमिक नंबर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है, वो जो सेंट्रल मेटल आयन है हम लोग का, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 का है। तो इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO इज प्रेजेंट एज CO3+ आयन। CO हम लोग का प्रेजेंट है CO3+ आयन के फॉर्म में। तो अगर हम लोग CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे, बैलेंस सेल से। तो 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। तो 3d6 और ये 4s0। अगर इसका हम लोग बॉक्स डायग्राम बनाए तो बॉक्स डायग्राम हम लोग को कुछ यूं मिलेगा। देखिएगा D में 5 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। S0 है, ठीक है, इसका भी बॉक्स डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। आगे भी होगा ना, 4s है और उसके बाद भी होगा 4p भी होता है, तो p भी 0 ही है हम लोग का। इसका भी बॉक्स डायग्राम अगर हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करें हम लोग तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए जरा, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली, सेंट्रल मेटल एटम की पहचान की, CO था। उसके बाद हमने देखा कि CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर हमने सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा और इस ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ये काम बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमको देखना है कि लिगेंड्स हम लोग का किस टाइप का है, किस टाइप का ये लिगेंड्स है। तो जो NH3 होता है हम लोग का, जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता है। और जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो उनके पास क्या होती है, पेयरिंग की कैपेसिटी होती है। वो पेयरिंग करते हैं, क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे। NH3 जो है हम लोग का वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं। इसकी जब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, 1 2 3 4 यस 0 है और P में भी 3 इलेक्ट्रॉन 0। देखिए जरा,
अब इसके बाद पेयरिंग होगा, इसको उठा के हम इसमें रख दें और इसको उठा के हम इसमें रख दें, पेयरिंग हो जाएगा हम लोग का। देखिए 1 ये पेयर है, ये है, इसको हमने लिखा और ये वाला उठा के हमने इसके अंदर रख दिया। फिर ये वाला है और इसको उठा के हमने इसके अंदर रख दिया। पेयरिंग क्यों हुई है? जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वही पेयरिंग कराते हैं। अब देखिए जरा NH3 कितने लिगेंड्स हैं? 6 NH3 लिगेंड्स हैं। यानी एक लिगेंड्स, देखिएगा जरा ध्यान से, एक लिगेंड्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 6 लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। 6 है NH3 का होल 6, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हम लोग के पास कितने बॉक्स चाहिए ऐसे? तो ऐसे बॉक्स हम लोग को चाहिए 6। हम लोग को 6 बॉक्स खाली चाहिए, 6 बॉक्स खाली चाहिए। तो 6 बॉक्स है हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 और 6। एक NH3 आएगा, एक NH3 आएगा और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में भर देगा। फिर दूसरा NH3 आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में फिल कर देगा। फिर एक और NH3 आएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में। फिर एक और NH3 आएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में भर देगा। फिर एक और NH3 आएगा, वो भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। फिर एक और NH3 आएगा, वो भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये देखिए, ये 3D है, ये 4s है और ये क्या है? 4p है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो d के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो s p3 d2, या फिर इसको ये देखिए इनर पेयरिंग है ना, d2 s p3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना? d के 2 ऑर्बिटल तो d2, s का एक ऑर्बिटल s और p के 3 ऑर्बिटल sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3। तो हम ऑक्टाहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ऑक्टाहाइड्रल का अगर हम लोग शेप बनाएं तो ऑक्टाहाइड्रल का शेप कुछ यूं होता है। CO हम लोग का सेंटर मेटल आयन, इसको हम लोग सेंटर में रख देते हैं। उसके बाद कौन है? लिगेंड्स है। तो एक NH3 यहां, दूसरा NH3 यहां, तीसरा NH3 यहां, चौथा NH3 यहां, पांचवा NH3 यहां और छठवां NH3 यहां। ये कुछ ऑक्टाहाइड्रल शेप आपको दिखेगा। तो शेप भी हमने फाइंड आउट कर दिया कि हाइब्रिडाइजेशन बताना था, हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, शेप बताना था, शेप भी हमने बता दिया। अब बचा इसका IPAC नेम। तो अगर हम इसके IPAC नेम की बात करें, IPAC नेम की लिखने की बात करें तो देखो जरा, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड और ये आयन, इसका देखिए हेक्साएमीन, 6 एमीन है ना, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका अगर हम नाम लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड और ये आयन। तो इसका हमने IPAC नेम भी फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए जरा कितना आसान है हम लोग के लिए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे भी जब आप अपने CBSE बोर्ड एग्जाम्स के में बैठे तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन मिले। तो फटाफट से इतने का पहले तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जरा स्क्रीनशॉट, और ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने क्वेश्चंस आपको, जो क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उनकी अलग से वीडियो मैं जरूर आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, एक बात और, लाइक कमेंट शेयर, और जितने लोग नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।